नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दिल्ली में धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार में लोगों की समस्या व उनका समाधान बताने में दिखा चमत्कार। पर्ची लेकर आए भक्त। पूर्वी दिल्ली के पटपरगंज क्षेत्र में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने आईपी एक्सटेंशन में हनुमंत कथा के आयोजन के दौरान शुक्रवार को दिव्य दरबार में चमत्कार दिखाए। समस्या सुनने के लिए लोगों को बुलाने व उनकी समस्याओं का समाधान बताने का उनका ध्यान किसी चमत्कार की तरह था। उन्होंने एक युवक से बात किए बिना उनकी सभी समस्या बताने के साथ साथ उनकी मनोकामना पूरी होने के बारे में अवगत कराया। उनकी गतिविधि देखकर दरबार में आए हजारों लोग अचंभित हो गए। दरबार के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने पंडाल में उपस्थित हजारों लोगों में से 10 लोगों को उनकी समस्या का समाधान बताने के लिए बुलाया। इन लोगों को बुलाने के लिए उन्होंने उनका नाम व कपड़ों का रंग बताया। उन्होंने ये भी बताया कि वह कहां पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने ऐसे लोगों को भी बुलाया जो पंडाल के बजाय बाहर थे। उन्होंने उनका नाम बताने के साथ साथ उनके कपड़ों के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने बारी बारी से लोगों को मंच पर बुलाकर उनसे बात की। धीरेन्द्र शास्त्री का अपनी समस्या से अवगत कराने के लिए कई लोग पर्ची लिखकर लाए थे, लेकिन उन्होंने उनसे बात करने से पहले ही अपनी पर्ची में उनकी समस्या लिखने के साथ साथ उसका समाधान लिखकर उनको बताने के साथ साथ दिखा भी दिया। वहीं कुछ लोग अपनी समस्या लिखकर नहीं लाए हुए थे। उनकी समस्या भी उन्होंने उनके बताने से पहले अपनी पर्ची पर लिख दी और उनको उनकी समस्या के समाधान के बारे में बताया। दरबार में एक महिला ने समस्या का समाधान पूछने के बजाय अपने बेटे के भविष्य के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि उनका बेटा एलएलबी कर रहा है और उसका भविष्य क्या रहेगा। तभी धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि उनका बेटा जज बनना चाहता है और वह अवश्य जज बनेगा। वहीं कई महिलाएं उनके सामने के बाद अपनी समस्या नहीं बता पाए। वह काफी भावुक हो गई और वह बोल नहीं पाए। उन्होंने इन महिलाओं को रोने से मना करते हुए उनसे उनकी समस्या के बारे में पूछा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बागेश्वर धाम की शक्ति से एक दिन पूरी दुनिया भगवान राम से जुड़ जाएगी। आज पूरे देश में हनुमान की धूम है। इससे लग रहा है कि अब सनातनी हिंदू जाग रहा है और वह अपने अधिकारों को समझ रहा है। अब जल्द ही घर घर राम राज्य की स्थापना होगी। लिहाजा हिंदुओं को गुमराह करने वाले अपनी गठरी बांध ले, क्योंकि अब बागेश्वर बालाजी उनकी ठठरी बांधेंगे। अब भारत में हनुमान का नाम व गदा और श्री राम चलेगा। दरबार में चमत्कार दिखाना तो एक बहाना है, असलियत में वह दिल्ली के लोगों को जगाने और हनुमान के बनाने आए हैं। लिहाजा वे गुमराह न हो, क्योंकि हमारे हनुमान किसी से कम नहीं और ऐसी कोई गली नहीं जहां हनुमान की चली नहीं। इसके बावजूद भी लोग जागे नहीं तो भावी पीढ़ी इसका खामियाजा भुगतेगी।